आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ये कहना आप लोग अपने अपने घरों में कराफियत से होंगे जी। आज हम जो है केक की डेकोरेशन के लिए जो चॉकलेट्स यूज़ की जाती हैं वो बनाएंगे। चलिए जी, इसको बनाना शुरू करते हैं हम। जिसके लिए मैंने मिल्की कंपाउंड ली है, डार्क कंपाउंड ली है, वाइट कंपाउंड ली है। तो अब मैं इनको क्रश करना बताऊँगी आपको, इनको किस तरह से क्रश करेंगे हम। चॉकलेट को कट करने के लिए मैंने बड़े वाली नाइफ़ इस्तेमाल की है। इसके अंदर हल्के से कट हैं, तो आपने ये वाली नाइफ़ जो है वो इस्तेमाल करनी है। अगर आपके पास सिंपल भी है उससे भी कटिंग हो जाएगी, थोड़ा सा उस पर प्रेशर डालना पड़ेगा आपको, तो फिर कट होगी। तो ये बहुत ही आसानी से इससे कटिंग हो जाती है, क्रशिंग हो जाती है। तो आपको जितनी भी ज़रूरत होगी तो आपने इसको क्रश कर लेना है। तो नाइफ़ इस तरह से आपने लेनी है, कट वाली, या कोई भी आपके पास घर में जो इस्तेमाल करते हैं वो यूज़ कर लीजिएगा। तो बाकी की भी कंपाउंड को मैं इसी तरह से तीनों को क्रश कर लूँगी। सबसे पहले मैं आपको माइक्रोवेव में करना बताऊँगी। तो हम इसको 20 सेकेंड के लिए लगाएंगे माइक्रोवेव में। तो 20 सेकेंड के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। जो नीचे है हमारी चॉकलेट है उसको ऊपर ले आएंगे, और ऊपर वाली जो चॉकलेट है उसको नीचे ले जाएंगे, ताकि हमारी जो चॉकलेट है वो बराबर जो है वो मेल्ट हो। चलिए, मैं इसको फिर 20 सेकेंड के लिए लगाऊंगी। तो अब मैं फिर चॉकलेट को इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये जो हम प्रोसेस करते हैं ये तकरीबन 2 से 3 मरतबा हमने करना होता है। अब मैंने अच्छी तरह से उसको मिक्स कर दिया है। तो ये देखिए, हमारी तकरीबन 40 सेकंड में काफ़ी हद तक जो चॉकलेट है वो अच्छी खासी मेल्ट हो गई है। अब मैं इसको फिर लगा दूंगी। अब मैं इसको 10 सेकंड के लिए ही लगा दूंगी। तो ये देखिए, माशाल्लाह से हमारी जो चॉकलेट है वो ज़बरदस्त रेडी हो गई है। अब इसमें कोई चंक्स वगैरह नहीं है। अगर है तो आप उसको, चॉकलेट जो है वो हॉट होती है तो आप उसको प्रेस करेंगे तो अगर कोई चंक्स वगैरह रह भी गया है तो वो उसी में डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ये तो हमें 50 सेकंड लगे हैं इसको माइक्रोवेव में मेल्ट करते हुए। तो अगर ज़्यादा चॉकलेट होगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब मैं आपको डबल बॉयलर का तरीका बताती हूँ। तो अब मैं डबल बॉयलर पे जो मेल्ट करूँगी चॉकलेट को, तो इस पर मैं वाइट चॉकलेट करूँगी मेल्ट। पानी को आपने बॉईल कर लेना है। तो हमारा बोल जो है वो काफ़ी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट नहीं होना चाहिए। अगर फ्लैट होगा तो हमारी स्टीम उसके अंदर जाएगी। ठीक है, तो पानी हमारा जो है वो गर्म हो चुका हुआ है। तो मैं इसके ऊपर जो है अपना बोल रख दूंगी। तो ये हमारा बोल जो वो जो हमारा जो भी बर्तन है उससे बड़ा होना चाहिए, ताकि जो भी स्टीम निकले वो इसके अंदर ना जाए। अगर हमारी चॉकलेट के अंदर स्टीम चली जाएगी तो हमारी चॉकलेट फारिग है, यानी उससे हम कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब मैं इसको मिक्स करूंगी। जैसे जैसे नीचे से इसको स्टीम से हीट मिलती जाएगी तो हमारी जो चॉकलेट है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो जो मैंने आपको माइक्रोवेव में बताया है तरीका, वो आप सेम इसी डबल बॉयलर पे भी कर सकते हैं, और जो माइक्रो वाला मैंने तरीका बताया है तीनों आप उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर लाइट ना हो तो आप इस सूरत में डबल बॉयलर पे इसको कर सकते हैं।
चॉकलेट को जैसे जैसे नीचे से स्टीम मिलेगी तो चॉकलेट जो हमारी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। मैंने बर्नर को दोबारा चलाया है क्योंकि पानी अच्छी तरह से बॉईल नहीं हुआ था, तो मैंने कहा शायद ये हो जाएगी इसी पे पानी पे, लेकिन नहीं हुई। तो मैंने फिर दोबारा बर्नर को ऑन किया था ताकि पानी थोड़ा सा अच्छी तरह बॉईल हो जाए। और देचकी में जो पानी लिया है उसको आपने हाफ़ ही लेना, फुल भर कर नहीं लेना। और आपने चाहे माइक्रोवेव में करनी है या आपने डबल बॉयलर पर चॉकलेट को मेल्ट जब भी करना है तो इसके अंदर जो है पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए बॉल में। बॉल को बिल्कुल क्लीन और ड्राई होना चाहिए ताकि हमारी चॉकलेट जो ख़राब ना हो। तो इसी तरह से हमने चॉकलेट को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है ताकि हमारी जो वीडियो है थोड़ी सी शॉर्ट में बने, ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो इस तरह से आपने इसको मेल्ट कर लेना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी चॉकलेट वाइट वाली भी मेल्ट हो गई हुई है। तो ये देखें जी, इस तरह से ये स्मूथ हो जाएगी। तो हम इसको उतार लेते हैं। अब मैं इन चॉकलेट्स के अंदर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर इसके अंदर भी। इससे ये होगा, ये थोड़ी सी शाइनी भी हो जाएगी तो थोड़ा सा निकालने में हमें आसानी होगी। तो अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ इसके अंदर। तो ये अभी भी थिक है, जिस तरह से मुझे थोड़ी सी लिक्विडी चाहिए वैसी नहीं। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालूँगी ताकि ये थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में आ जाए, तो हमारे मोल्ड में से आसानी से बाहर जो भी हमने बनानी है वो आसानी से निकल आए। तो ये देखें जी, बड़ी ज़बरदस्त सी हमारी चॉकलेट जो है वो स्मूथ हो गई है। अब की चॉकलेट ले लेंगे, इसके अंदर भी थोड़ा सा हम ऑयल शामिल करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये भी थोड़ी सी रनिंग में आ जाए हमारी चॉकलेट। बहुत ज़्यादा ऑयल भी शामिल नहीं कर देना जिससे कि हमारी चॉकलेट ख़राब हो जाए, फिर ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, हाथों को यानी चिपचिपाहट करेगी। थोड़ा सा ज़्यादा जो क्वांटिटी डलती है वो वाइट चॉकलेट में डलती है ऑयल की, बाकी में नॉर्मल ही डलेगी। तो अब मैं इसी तरह से डार्क वाली को भी कर लेती हूँ। अगर ये थोड़ी सी आपकी हार्ड हो जाती है तो आप इसको 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव फिर कर सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए अब कितनी शाइनी हो गई है हमारी चॉकलेट्स। तो माशाल्लाह से हमारी तीनों चॉकलेट्स रेडी हैं। तो ये मेरे पास डिफरेंट मोल्ड्स हैं। तो ये आइसक्रीम के लिए है, तो अब हम इसमें चॉकलेट आइसक्रीम वगैरह भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर हमने सिर्फ जस्ट यहाँ से स्टिक लगानी है, तो ये हमारे यानी चॉकलेट आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला एक मोल्ड है, इसके अंदर छोटी छोटी सी बार्स बन जाएंगी हमारी, और ये हार्ड शेप में है तो इसमें भी हम बनाएंगे। और एक ये हमारे पास वॉफल्स के लिए यूज़ किया जाता है और चॉकलेट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम वॉफल्स वाला जो है मोल्ड वो यूज़ करेंगे। जैसे हमने चॉकलेट्स इसके अंदर डाल देंगे, जितनी भी हमारी चॉकलेट है जो इसके अंदर हमारी पूरी आ जाए। तो बाकी की हम बार्स वगैरह बना लेंगे चॉकलेट्स के। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको सेटल कर देना है। तो आपने ख्याल रखना है कि इसके अंदर कोई एयर बबल्स वगैरह ना आए, तो हर कोने तक आपने इसको डालना है। तो अब मैं इसको हल्का सा टैप कर लूँगी इस तरह से कि इसके अंदर जो एयर है वो भी जो है वो निकल जाए और जो हमारी मोल्ड के अंदर अच्छी तरह से सेटल हो जाए। चलिए, तो ये हमारा सेटल हो गया। तो इस तरह से मैं पूरे मोल्ड में चॉकलेट को भर लूँगी। तो ये देखें जी, मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दिया था। एक्स्ट्रा चॉकलेट को ऊपर से उतार लेंगे हम। तो फ़र्ज़ करें अगर हमारी एक्स्ट्रा चॉकलेट मोल्ड के अंदर चली गई है तो आपने इस तरह से इसको निकाल लेना है मोल्ड के अंदर से।
वाला मोल्ड ले लिया है, तो इसके अंदर भी हम इसी तरह से अपनी चॉकलेट्स जो है फिल करते जाएंगे। बाकी की चॉकलेट भी इसी तरह से आपने मोल्ड में भर लेनी है और लास्ट में आपने टैप से रोल करना है ताकि इसमें जो एयर है वो भी निकल जाए। तो अब मैं इसी तरह से जो आइसक्रीम वाला मोल्ड है इसके अंदर भी डालूँगी। मेरे पास स्टिक नहीं है तो मैं सिर्फ जस्ट आपको बताऊँगी। ये भी हमारा मोल्ड रेडी हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा टैप कर लूँगी ताकि इसके अंदर जो एयर बबल हैं वो निकल जाएं। मेरे पास डार्क चॉकलेट भी थी तो मैं इसको भी बना लेती हूँ। मैंने तमाम चॉकलेट्स को फ्रिज में रख दिया था सेटल होने के लिए और बहुत ही जल्दी ये सेटल हो जाती हैं। तो माशाल्लाह से हमारी जितनी भी चॉकलेट्स हैं वो रेडी हो चुकी हैं। तो अब मैं 1 बाय 1 करके इनको निकालती हूँ। तो सबसे पहले अब हम ये वॉफल्स वाली निकालते हैं। तो इस तरह से आपने साइडों को छुड़ा लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे वॉफल्स जो हैं तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी चॉकलेट रेडी हुई है। तो ऐसे आप इसको गिफ्ट भी हम कर सकते हैं। तो अब मैं छोटे वाले बार भी निकाल लेती हूँ। तो ये देखें इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये देखें तो मैं इस तरह से इनको सबको निकाल लेती हूँ। अब आइसक्रीम वाले मोल्ड को भी हम निकाल लेते हैं। मेरे पास स्टिक्स नहीं थी, मैंने आपको कल भी बताया था। तो ये मैं सेकंड डे इसको निकाल रही हूँ। तो माशाल्लाह से ये इसकी लुक चेक करें। अगर आप ये चॉकलेट्स स्टिक नीचे लगी हों तो ये किस कदर खूबसूरत लगे चॉकलेट। तो माशाल्लाह से ये वाली भी हमारी चॉकलेट्स रेडी हो गई हैं। वो जो पहले वाली मैंने निकाली वो डार्क चॉकलेट थी और ये वाली हमारी जो है मिल्की चॉकलेट्स है। ये तो माशाल्लाह से हमारी चॉकलेट्स बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो गई हैं। तो ये देखें। तो अब मैं इनकी आपको डेकोर भी बताती हूँ। तो ये जो वाइट चॉकलेट बची थी हमारे पास यही मैं यूज़ करूँ। ये देखें इस तरह से हमें इसको गार्निश कर लेना है इस वाली चॉकलेट को भी। ये वाली चॉकलेट जो है इसको भी हम इसी तरह से बार को बना लेते हैं। तो ये देखें ज़बरदस्त से हमारी दोनों बार जो हैं वो रेडी हो चुकी हुई हैं। तो आप इनको इस तरह से गार्निश कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं ये हार्ड ले लूँगी। तो हम इनको हार्ड को भी इसी तरह से हम डेकोर कर सकते हैं। और 2-4 ये ले लेते हैं हम, इनको भी इस तरह से रख लेते हैं।
तो अब मैं इनके ऊपर बताती हूँ आपको। अगर हम ये पाइपिंग बैग की मदद से करेंगे तो ये ज़्यादा फाइन आएंगे। इसको पहले कर लेते हैं। तो ये देखिए जी हमारी ज़बरदस्त सी ये वाली भी रेडी हो गई हैं सारी। तो इंशाल्लाह मैं अब आपको इसके ऊपर पेंट करना भी बताती हूँ कि हम बार्स के ऊपर पेंट किस तरह से करते हैं गोल्डन। तो मैंने ये एक डिब्बी में जो है ऑयल थोड़ा सा डाला हुआ है और ये मैंने डस्ट कलर लिया है। ये आपको बेक हाउस से बआसानी मिल जाएगा। तो मैं अब इसको यूज़ करने का तरीका बताऊंगी आपको कि हम इसको किस तरह अप्लाई करते हैं। और एक अदद मैंने ब्रश ले लिया है जो मेकअप के लिए भी यूज़ करते हैं हम, और पेंटिंग वगैरह के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। तो अब मैं जो डस्ट कलर है वो इसके अंदर डालूँगी। बहुत है इतना। तो ये देखें, ये बहुत ही, मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ इसको कैमरे की मदद से। तो ये देखें जी, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो अब मैं इसको अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ कि किस तरह से हमें इसको अप्लाई करना है। हल्का सा हमने ब्रश पे कलर को लेना है और अपनी जो बाल है उसको ऊपर हमें इस तरह से ब्रश की मदद से हर जगह पे इसको अप्लाई करना है। कहीं पे अगर कलर नहीं लग रहा तो आपने उसको दोबारा से अप्लाई करना है और इक्वल कलर आना चाहिए, ठीक है। अगर जो साइडें भी हैं उनको भी आपने साइडों से भी कवर करना है कि कहीं से हमारी जो चॉकलेट है वो ब्राउन नज़र ना आए, जो उसका कलर है अपना, यानी हमने प्रॉपर उसको गोल्ड कलर देना है। तो ये देखिए जिस तरह से अब ये होल के अंदर जो है कलर ऑयल ठहर गया है, तो मैं वहाँ से भी उसको निकाल कर बाहर की तरफ जो अप्लाई कर रही हूँ। इसी तरह से आपने भी इसको निकाल कर अप्लाई करना है ताकि कलर जो वो हमारा जो ऑयल जो वो चॉकलेट के अंदर ना रहे। तो ये देखें जी, प्रॉपर तरीके से इस तरह से हमने कलर कर लेना है चॉकलेट को। तो माशाल्लाह से हमारी ये चॉकलेट भी ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है। इसमें सिल्वर कलर भी आता है और भी बेशुमार इसमें कलर्स हैं। आप भी अपनी पसंद से कोई सा भी कलर अपनी चॉकलेट पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसी तरह से हार्ट के ऊपर भी गोल्डन डस्ट कलर करेंगे। तो हम ये जो चॉकलेट है इसके हम लॉलीपॉप्स भी बना सकते हैं। लॉलीपॉप्स को हम अपने केक की डेकोरेशन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो वाइट हमने चॉकलेट यूज़ की है इसके अंदर हम पिंक कलर भी डालकर तो वाइट के पिंक हार्ट भी बना सकते हैं। तो वो भी बहुत प्यारे केक के ऊपर लगते हैं। तो बहुत सारे यानी टेक्निक्स हैं इनको बनाने की और बहुत सारे मोल्ड हैं। तो आप भी इस तरह से अपनी पसंद के कोई भी मोल्ड लेकर और इनको अपनी मर्ज़ी से कलरफुल कर सकते हैं, या चॉकलेट डिफरेंट किस्म की चॉकलेट्स कलर करके एक दूसरे के ऊपर अप्लाई कर लगा सकते हैं। तो ये थे हमारे जो चॉकलेट्स अब रेडी हो गए हैं। तो मैंने इस बार पर भी हल्का हल्का सा डस्ट कलर कर दिया था, तो इससे ये वाली बार भी आइसक्रीम वाली बहुत प्यारी लगना शुरू हो गई थी। तो आप इन चॉकलेट्स को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख कर स्टोर कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो तो आप डेकोरेशन के लिए इनको निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।